साहित्य जो है समाज का दर्पण भी है और मशाल भी है। कई बार वो बहुत थोड़ा पहले से चीज़ों को दिखाने लगता है, सब सचेत हो जाओ, ये होने वाला है समाज में। तो अगर विसर्जन में जो तलाक है, अब आज जो बच्चे भोग रहे हैं, अभी आपने आईआईटी बाबा को देखा, वो सीधे-सीधे इल्ज़ाम लगा रहा है अपने पेरेंटिंग पे, कि पिता माँ को मारते थे, माँ झगड़ती थी। तो वो सीधे-सीधे लगा रहा है ना, और उसकी बहन ने भी फ़ोन पर पे ये कहा कि हाँ, होता था। और हम लोगों ने एक बार एक चिट्ठी लिखी और पापा को दिया कि पापा आप ये लिखो कि आप मम्मी से झगड़ा नहीं करोगे और मम्मी को मारोगे नहीं, और सिग्नेचर लिए। और 7 साल के थे वो लोग। और फिर मम्मी को भी कहा कि अगर पापा कुछ कहते हैं तो आप बहस नहीं करोगे, उनसे भी सिग्नेचर लिए। और वो बच्चे उस रात इतनी खुशी से सोए कि अब अगर इन दोनों में झगड़ा हुआ, तो हमारे पास तो बिल्कुल प्रूफ है, हम जा करके इन लोग को सजा दिलवा देंगे। हम कोर्ट में चले जाएंगे और इन दोनों को सजा दिलवा देंगे कि ये लोग तो झगड़ते हैं और हमारी लाइफ हेल हो रही है। संतान को संसार में लाना सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। जो मेरे अंदर बहुत तकलीफ होती है जब मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ, और ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। आप सिर्फ तलाक ना देखिए, यहाँ तो तलाक नहीं हुआ था, मैंने कहानी में तलाक दिखाया, लेकिन कई जगह तलाक नहीं हो रहा, लेकिन इतने ज्यादा झगड़े हैं कि बच्चों की लाइफ हेल बनी हुई है। बच्चे कोई माटी का लौंदा नहीं है कि आप उनको संसार में ले आए और आपने जो चाहा जैसे चाहा। ये कहानियां बच्चों की पीड़ा की कहानियां, और मेरे अंदर बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब मेरे अंदर संवेदनाएं हैं, और मैं बार बार ये बात लाना चाहती हूँ कि बच्चे आपका भविष्य नहीं है, पूरे संसार का, देश का, समाज का भविष्य है। और एक पीढ़ी का जो मौन विद्रोह है वो अगली पीढ़ी का मुखर विद्रोह होके आता है। आज लड़कियां कह रही हैं हम खाना नहीं बनाएंगे, वहीं कहानी तारीफ आ जाती है। जहां माँ को तारीफ नहीं मिली, आप कैसे उस लड़की से उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहे कि नहीं मैं तो खाना बनाऊंगी? उसने देख लिया है ना ये। तो उसका मौन विद्रोह था, लड़की का मुखर विद्रोह होगा। हर जगह यही होगा। हर कहानी में कहीं ना कहीं आप देखिएगा पेरेंटिंग का, मतलब बहुत सारी कहानियों में पेरेंटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में आई है, जिसको कि आप 16 साल की लड़की माँ बन सकती है, बायोलॉजिकली बन सकती, लेकिन क्या उसमें इतनी समझदारी होती है कि वो एक बच्चे को माँ बन गई, देवी हो गई, पूजनीय हो गई, उसको खुद अपने ज्ञान में वृद्धि करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने बच्चे को जैसे उसको समझ में आया मार दिया। कभी कभी सास की ने डांटा, उसने बच्चे को चाटे चाटे मारे। गुस्सा सास के प्रति ना दिखा करके वो बच्चे पे चाटे चाटे मार रही। बच्चे में क्या संस्कार पड़ेंगे? ये बहुत जरूरी होता है कि हम बच्चों को उस तकलीफों से बचाएं। तो ये जो विसर्जन कहानी है, अब तलाक इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, या जहां तलाक नहीं हुआ है वहां भी पेरेंट्स के झगड़ों से जो बच्चों के ऊपर, एक पेरेंट, बहुत सारे घरों की ये कहानी है, एक पेरेंट एब्सेंट है, शादी है, साथ चल रहे हैं, साथ रह रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं, एक पेरेंट एब्सेंट पेरेंट है। आप ऐसे देख लीजिए कहानी को, बिल्कुल शब्दशः पढ़ना। एब्सेंट मतलब वो भावनात्मक रूप से अपने बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो बच्चे के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन भावनाओं के ऊपर, उन भावनाओं का जो उसके सोशल और उसके इमोशनल और उसके ट्रॉमा, जो कुछ भी उसके अंदर जो उसको बना रहे हैं, उससे जो समाज बन रहा है। एक अधूरा बच्चा जब आगे शादी करेगा तो एक अधूरेपन को पूरा करने के लिए करेगा। एक बच्चा जो स्वस्थ फैमिली में पला है और एक बच्चा जो अस्वस्थ फैमिली में पला है, उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध माता या पिता बहुत घरों की कहानी है, ये एक घर की कहानी नहीं है। इसको हम दिखाते भले ही रहे कि ग्रामीण समाज में बिल्कुल ऐसा है, क्यों, कहाँ था पहले। लेकिन हाँ, चूंकि संयुक्त तो परिवार थे तो चाचा ने दे दिया, बड़े भाई बहन थे 6-7, मतलब चाचा ताऊ सबके मिला के, उनसे प्यार मिल गया। बच्चे को एक पिता का भी प्यार चाहिए, एक माँ का भी प्यार चाहिए, तो वो उसको मिल जाता है कहीं ना कहीं से। और वो इस तरह से, या माँ अकेली भी है तो बच्चे को पूरा प्यार दे देगी, पिता अकेला भी है तो पूरा प्यार दे देगा। लेकिन जब दोनों आपस में तनाव में रहते हैं तो उन बच्चों के ऊपर ज्यादा बीतती है। तो विसर्जन कहानी किसी 5% लोगों की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। कहीं ना कहीं हर
आप मतलब कभी भी इसमें काउंसलिंग वाले डॉक्टर से पूछिएगा, जो लोग भी काउंसलिंग करते हैं, वो कहते हैं आपकी कोई भी समस्या है, आप जाइए, आप बात करिए, तो वो कहेंगे अपने बचपन की मेमोरी से शुरू करते हैं। क्यों? 8 साल की उम्र तक हमारे पास इतनी मेमोरीज हो जाती है जो हमारे पूरे भविष्य के ट्रॉमा को निर्धारित करती। तो 8 साल की एज कहाँ थी? वो 8 साल की एज कहाँ थी कि जो गलत पेरेंटिंग हो गई। संयुक्त परिवार में कोई ना कोई अच्छा मिल जाता था, वो भी ठीक है, लेकिन संयुक्त परिवार आज चल नहीं सकते क्योंकि आज समाज बदल चुका है। और पिछली जनरेशन में क्या था क्या नहीं था, हम उसमें एक मतलब एक आदर्शवाद खोज सकते हैं कि बहुत अच्छा था उस जमाने में, हमको नहीं पता। हमको नहीं पता, हमें ये पीढ़ी दिख रही है, हम अपनी पीढ़ी का बता सकते हैं, अपने से एक पीढ़ी पीछे का देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा हमें नहीं पता, और आगे आने वाली का देख सकते हैं। तो बाकी में तो हम कल्पना कर सकते हैं कि सब बहुत अच्छा अच्छा था, सब हैप्पी हैप्पी चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। ये नहीं, हम लोगों ने घरों में नहीं देखा था, क्योंकि घरों में स्त्रियां ही काम कर रही थी और भयानक तरीके से काम कर रही थी, और उनके कोई पूछ नहीं थी, कोई उनको पढ़ने का, बात करने का, बोलने का, यहाँ तक कि टॉयलेट लगी है तो जाने का गांव में कहाँ अधिकार था कि पुरुषों के अगर बैठे हुए हैं तो वो टॉयलेट लगी जा नहीं सकती हैं उधर से निकल करके। तो ये सारी चीजें जो झेल नहीं, तो हम पिछली जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आज की जनरेशन की बात, इसलिए मैं पिछली जनरेशन को तो छोड़ रही हूँ, वहाँ क्या अच्छा था क्या नहीं। लेकिन आज तलाक बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों के अंदर जो बीज बोए जा रहे हैं माता पिता द्वारा, चाहे उनको अब अपना बदला लेना है, हम सफल नहीं हुए, हमें बदला लेना है, हम बच्चे के ऊपर पूरी तरह से लाद देंगे कि नहीं तुम्हें तो पढ़ना ही है, तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, अरे हमारे पास तो हमने तुम्हें एसी दे दिया। एसी दे दिया, प्यार तो नहीं दिया ना। क्या चाहिए बच्चे को? एक फूल को खाद पानी हवा चाहिए, बाकी वो खुद जुटा लेगा। आप उसे माहौल दीजिए, वो कर लेगा। लेकिन अगर माहौल ही नहीं दिया तो वो नहीं कर सकता। आप उसको दे दीजिए, वो खोखला व्यक्तित्व अंदर गढ़ता जाएगा। जैसे इस संग्रह में भी एक कहानी लाई हूं मैं कि वो गलत चीजें सीखता चला जाता है, सीखता चला जाता है, और फिर पिता से बढ़कर गलत करता है। लेकिन होता क्या अंततः? वो एक खोखला व्यक्ति बन जाता है, अंदर से खाली है। और आज की जब आप युवा लोगों से बात करिए, मैं तो करती हूँ, तो मुझे पता है कि उनके अंदर जो खालीपन है वो किसी चीज से भरे नहीं भर रहा है। जो जितने युवा सुसाइड कर रहे हैं उतने बड़े बुजुर्ग नहीं कर रहे हैं। गांव में कहावत होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जान कर्री होती जाती है, कर्री शब्द इस्तेमाल करते हैं, कड़ी होती जाती है इंसान जल्दी। आप कह दीजिए कि बुजुर्ग लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आत्महत्या करने की बहुत कम सोचते हैं। युवा बहुत ज्यादा सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो खालीपन आ रहा है जो उसको पेरेंट्स खराब पेरेंटिंग से मिल रहा है। अब इसकी वजह आज का समाज भी है, आज की गलाकाट प्रतियोगिता भी है। वो सारी बातें कहानियों में धीरे धीरे करके आएंगी, और यही समाज को पहले से रोक लो या बाद में कहानी बताओ कि ऐसा हो गया था, ये अपने अपने हर लेखक की चॉइस है। इसको बढ़िया, तो बहुत बढ़िया।